मैं हूं इल्मे आम में आपका दोस्त और मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है आपका। इसके पहले हमने देख लिया बेसिक विंडो देख लिया, आज हम देखेंगे रेडियो बटन के बारे में। हमने लेबल देखा, बटन देखा, फ्रेम्स देखे, सारे देखे। तो आज हम देखते हैं कि रेडियो बटन क्या है, किस तरह काम करते हैं। तो चलते हैं हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम बेसिक कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम इंपोर्ट करते होते हैं किंटर को। तो मैं जल्दी से ये सारे लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा डिफाइन विंडो। मैं जल्दी से ये सारे लिख देता हूँ, जिसमें मैं क्या लिखता हूँ, रूट इक्वल टू इंटर डॉट टीके। उसके बाद टाइटल आ जाएगा, टाइटल के बाद आइकन बिट मैप, उसके बाद इसकी ज्योमेट्री डिसाइड, ये सारे मैं कर देता हूँ। जी, अब मैं इसको सारे को डिफाइन कर दूंगा मेन लूप के अंदर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा रूट डॉट मेन लूप और इसको मैं अब रन करूँगा तो देखेंगे हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते सही, बिल्कुल रेडियो भी आ रहा है, बटन भी है, साइज़ भी डिफाइन हो गया, सारे हमारे काम हो गए। तो हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि रेडियो बटन क्या है और किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले मैं इसको फ्रेम्स के अंदर इनिशियलाइज़ करता हूँ, ताकि फ्रेम्स की भी एक दफ़ा रिवीजन हो जाएगी और हमारा रेडियो बटन भी क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफाइन फ्रेम्स। क्या करूँगा, एक इनपुट फ्रेम हो जाएगा और उस फ्रेम यानी कि उन रेडियो बटन का जिसमें ताल्लुक़ होगा वो एक आउटपुट फ्रेम हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इनपुट फ्रेम के नाम से एक फ्रेम बना देता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, इंटर डॉट फ्रेम। अब ये कहाँ पे मैंने बनाना है, रूट में, डॉट रूट, उसके बाद कोमा, और उसमें मैंने क्या रखना है, इसका टेक्स्ट। इसमें अब फ्रेम भी दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एक सिंपल फ्रेम है, एक लेबल फ्रेम है। अब एक सिंपल फ्रेम को पहले देख लेते हैं। मैं एक सिंपल फ्रेम बनाता हूँ, जिसका मैं क्या करता हूँ, इसमें जो सिंपल फ्रेम होता है ना, इसके अंदर टेक्स्ट नहीं होता, डायरेक्ट विड्थ और लेंथ दे दी जाती है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी रख देता हूँ विड्थ रख देता हूँ 350 और हाइट रख देता हूँ 300। और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ पैक सिस्टम भी कर सकते हैं, ग्रिडी भी। मैं इसको क्या करता हूँ, पैक के ज़रिए इनपुट फ्रेम डॉट पैक, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखें ये मेरा बिल्कुल सही काम कर रहा है कि नहीं। क्यों नहीं काम कर रहा, इसमें क्या इशू आ रहा है, क्या इशू, हाँ, इसका हमने बिल्कुल ये हमारा इनिशियलाइज हो चुका है, लेकिन इसमें एक इशू ये आ रहा है कि हमारा ये वाइट का आ रहा है, इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ पे इशू। मैं इसका कलर चेंज करके देख लेता हूँ, बैकग्राउंड मैं लिख देता हूँ ब्लू। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप ये देखें, ये बिल्कुल हमारा ये बन चुका है, लेकिन हमें वो वाइट होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने इसका कलर किया, इसको मैं अगर कलर को भी नहीं रखना चाह रहा तो उसके लिए मैं पैडिंग डाल दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पैड x इज इक्वल टू कितना कर देता हूँ, मैं 10 कर देता हूँ, और पैड y भी कर देता हूँ 10। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें मेरा बिल्कुल ये ठीक तरह से काम कर रहा है। मैं इसकी पैड x भी कर दिया। अब मैं इसके इंटरनल पैडिंग भी कर देता हूँ, एक और मैं क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ लेबल फ्रेम। अब बैक, अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें ये हमारा नीचे वाला आ गया, ये ऊपर वाला आ गया। लेबल के अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रूट के बाद टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं लिख दूँगा दिस इज फॉर गुड, दिस इज़ गुड, बस। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें ये नीचे लेबल में ये दिस इज़ गुड आ गया। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ,
हाइट कर देता हूँ 50, विड्थ इतनी रहने देता हूँ। मेरा जैसे ही रन करता हूँ बिल्कुल ये हमारा यहाँ पे आ गया इनपुट वाला, यहाँ पे आ गया हमारा आउटपुट फ्रेम जिसके अंदर मैंने कहा है दिस इज़ गुड। यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, रेडियो बटन बनाएंगे। मैं क्या करता हूँ इसको करने के लिए आईपैड भी ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूँ लाइट ब्लू, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, ब्लू या एक्स वैल्यू भी लिख सकता हूँ हैश लगा के जो हम वैल्यू करते होते हैं। ये बिल्कुल ये आ गया। अब मैं यहाँ पे 2 रेडियो बटन क्रिएट कर देता हूँ जिससे मुझे रेडियो बनाने का और उसकी वर्किंग का आइडिया हो जाएगा। हमने 2 फ्रेम बना लिए। फ्रेम के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं रेडियो के विजय मैं यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूँ, डिफाइन रेडियो बटन। अब इसको किस तरह डिफ़ाइन करते हैं मैं चले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 बना लेता हूँ, रेडियो 1 और रेडियो 2 आ जाएगा। मैं इसी को डुप्लीकेट ले लेता हूँ और एंड पे चेंज कर देता हूँ रेडियो 2, और इसको मैं क्या करता हूँ डबल लेके और इकट्ठे लिखते हैं। मैं क्या करूँगा इज इक्वल टू, उसके बाद क्या आएगा किंटर डॉट रेडियो बटन, उसके बाद ब्रैकेट। मैंने ये कहाँ पे लेनी है, इनपुट फ्रेम के अंदर लेनी है, इनपुट फ्रेम। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट में आ जाए मैं लिख देता हूँ प्रिंट द वैल्यू, प्रिंट द वैल्यू नंबर, यहाँ पे ऊपर लिख दूँगा 1 और नीचे लिख दूंगा 2। यहाँ पे नंबर 1 की वैल्यू आ जाएगी, नंबर 2 की आ जाएगी। यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है, इनपुट फ्रेम बिल्कुल सही। अच्छा ये मेरे आने थे डबल कोटेशन के अंदर, ये एरर आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट हमेशा डबल कोटेशन के अंदर आता है। मैं इसको लिख देता हूँ, अब हमारा ये सही हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके यहाँ पे लिखने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, पैक सिस्टम या रेडियो सिस्टम के ज़रिए मैं इसको कर देता हूँ, पैक सिस्टम या ग्रिड सिस्टम के ज़रिए मैं इसको कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल रेडियो डॉट ग्रिड और रेडियो 2 डॉट ग्रिड। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन हो जाएगा। देखते हैं बिल्कुल ये देखें, अब मैं ये इनपुट फ्रेम में बना दिया है। क्यों ये एरर आ रहा है, बिल्कुल मैंने इसको सेट नहीं किया और इसको करना है आउटपुट फ्रेम। इन दोनों को मैं चेंज कर देता हूँ, आउटपुट फ्रेम कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो बिल्कुल ये मेरा सही से रन हो जाएगा। मैं दोबारा रन करता हूँ, ये देखें ये ऊपर आ गए, ये मेरा रेडियो 1 आ गया और ये रेडियो 2 बटन आ गया। अब मैं इसको ग्रिड सिस्टम के ज़रिए एक दूसरे के सामने भी लिख सकता हूँ, जैसा कि मैं लिखता हूँ रो 0 कॉलम 0 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रो 0 कॉलम 1। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे ये रेडियो बटन एक यहाँ पे आ गया और दूसरा यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मैं एक नीचे बटन लगा दूंगा जहाँ पे क्लिक करने से नंबर 1 का जो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, नंबर 2 पे जो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। इस तरह से मैं बटन और रेडियो बटन क्रिएट कर सकता हूँ। रेडियो बटन होते हैं मुख्तलिफ सिलेक्शंस के लिए बनाए जाते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट हो तो यहाँ की जो इंस्ट्रक्शन है सिर्फ वो उसको फॉलो करें और यहाँ वाली इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो ना करें। तो इसके आगे इसको मैं थोड़ी सी वर्किंग भी इसकी करके दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। तो सबसे पहले रेडियो बटन में क्या करना होता है, हमको एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू या कोई भी अगर स्ट्रिंग वैल्यू हो तो स्ट्रिंग वैर होता है, इंटीजर के लिए इंट वैर यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक नंबर को डिक्लेयर करूँगा, नंबर इज इक्वल टू इंट वैर, जिसको मैं दे दूँगा इंट वैर।
अब ये इंट वैर जो है ना ये ऑटो इंपोर्ट हो जाता है, या फिर मुझे यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा। देखें मैं जैसे ही क्लिक किया ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, फ्रॉम इंपोर्ट इंट वैर। अब इंट वैर इसने इंपोर्ट कर लिया हुआ है खुद ही से, क्योंकि मेरे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है जो ऑटोमेटिक इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, वरना ये आप मैनुअली भी लिख सकते हैं अगर वो एक्सटेंशन इंस्टॉल आपके पास नहीं है। तो ये दोनों मैंने वैल्यू लिखने के बाद एक बटन भी बना देता हूँ। बटन का मैं नाम रख देता हूँ बटन प्रिंट बटन उसको मैं नाम दे देता हूँ ताकि मुझे समझने में बाद में आसानी हो। किंटर डॉट बटन, उसके बाद मैं कहाँ पे लिखता हूँ, इनपुट फ्रेम के अंदर लूँगा, उसको मैं टेक्स्ट क्या लिखता हूँ, प्रिंट। और अब मैं इसको रन करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रिड सिस्टम लगाऊँगा, रेडियो नहीं सॉरी कहाँ क्या होना है, प्रिंट बटन डॉट ग्रिड। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रो 1 कॉलम 0। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए मेरा एक यहाँ पे नीचे बटन भी बन चुका है इसी फ्रेम के अंदर ही। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इस फ्रेम को किस तरह हम बड़ा कर सकते हैं और सारी। अब मैं इस बटन को बड़ा करूँगा, बड़ा करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा एक प्रिंट बटन आ जाएगा जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे आंसर आने शुरू हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम स्पैम टू स्टिकी ईस्ट वेस्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरा बिल्कुल सही से रन हो जाएगा, प्रोग्राम मेरा रन हो रहा है। ये देखें प्रिंट बटन पूरा एक बटन आ गया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे मेरे वो सारे आंसर आते चले जाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि मैं रेडियो बटन को किस तरह मैं उसको मैनिपुलेट करता हूँ और उससे मैं काम लेता हूँ। इंट वैर करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब इंट वैर हो चुका हुआ है तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ रेडियो बटन्स के अंदर, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, जो मैंने वहाँ पे लिख दिया हुआ है। इस नंबर को लिखने के बाद मैं वैल्यू ले लेता हूँ एक वेरिएबल और उसको ऊपर वाली को नाम 1 दे देता हूँ और नीचे वाली को मैं वैल्यू का नाम दे देता हूँ 2, एक वो और दूसरा वो। अब मैं रन करता हूँ तो आप देखिएगा ये देखें दोनों नल आ रहे हैं। ये देखें इस पे आएगा तो ये शुरू में मैं देखता हूँ तो ये कोई भी नहीं आ रहा। अब मैं रन किया तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे लाया ये हो गया, यहाँ पे लाया ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इंट वैर मैं इधर लाता हूँ वैल्यू। अब इसके अंदर ना मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा जिसके अंदर ये होगा कि अगर वो ना हो तो दूसरा हो। इसके लिए मैं एक फ़ंक्शन लिखूंगा। फ़ंक्शन के अलावा मैं बटन के अंदर, मैं पिछले लेक्चर में ये करवा चुका हूँ कि बटन के ऊपर में हम किस तरह कमांड लगा सकते हैं। इस तरह हम सारे फंक्शन को, रेडियो को हम बेसिक्स को देख चुके हैं, इस तरह हम बनाएंगे। और आगे हमारे कोर्सेज आएंगे जिसमें हम सिर्फ प्रोजेक्ट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ऊपर से वाली जो इसके बाद वीडियो आएगी वो लास्ट वीडियो होगी जिसमें मैं फ़ोटोज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये टोटल 7 से 8 बेसिक हमारी वीडियोस हो गई हुई हैं। उसके बाद सिर्फ प्रोजेक्ट करने हैं। प्रोजेक्ट में हमने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हम बेसिक कैलकुलेटर, एडवांस कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसके बाद नोट पैड, नोट के बाद वो कन्वर्टर के बाद यूनिट के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी है कि अनलिमिटेड जितनी हो सके मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगा। गेम्स बनाएंगे, जितना हो सका हम ज़रूर बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बनिए रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितनी भी सीरीज़ या इम्पोर्टेंट वो जितने भी प्रोजेक्ट है आप उसको करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।